सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। हमारी सीरीज की शुरुआत होती है एक हैंडसम और स्टाइलिश युवक हैंक से, जो मैदान में घोड़े की तरह दौड़ रहा है। उसके मुलायम बाल हवा में लहरा रहे हैं। वह हमारा मुख्य किरदार है और लड़कियां हर तरफ से उसकी तारीफ करती है। दूर से हमारी हीरोइन माया उसे देख रही है। जब भी वह उसे देखने की कोशिश करती है, वह शर्मा जाती है और जल्दी से नजरें फेर लेती है। वह एक तरफा प्यार के दर्द के बारे में खुद से बातें करने लगती है, लेकिन असल में वह हीरो हैंक से प्यार नहीं करती। इसके बजाय उसे एक और युवक कांग से फीलिंग्स हैं, जिसे पेड़ लगाना दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पसंद है। जब वह अपने ख्यालों में खोई होती है, उसकी सहेली अचानक उसके पीछे आकर पूछती है, अभी भी कांग को देख रही हो? माया जवाब देती है, वह बहुत जेंटल इंसान है। वह फूलों की ऐसे देखभाल करता है जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। उसकी सहेली कहती है, तुम आज नर्वस लग रही हो, ये तुम्हारी पहली बार है ऐसा कुछ करने की। माया मान लेती है और उसकी सहेली उसे हिम्मत देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 1 2 3 तुम कर सकती हो। इसी दौरान हैंक अपनी रनिंग प्रैक्टिस खत्म करता है। जैसे ही वह खत्म करता है, कई लड़कियां उसे घेर लेती हैं, जबकि वह शावर लेने जाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करता है। आखिरकार माया हिम्मत जुटाकर कांग से अपने दिल की बात कहने का फैसला करती है। वह खुद से कहती है, मैंने 6 महीने से चुपचाप उससे प्यार किया है, अब बहुत हो गया। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उसके गुजरने का इंतजार करती है। जब वह पास आता है, वह अचानक सामने आकर कहती है, कांग सच कहूं तो मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? कांग घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फिर वह अपनी बाल्टी उठाकर भाग जाता है। दिल टूटा हुआ माया लाइब्रेरी जाती है और आह भरती है, वाह, यह पहली बार है जब मैंने कम उत्साह दिखाया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ। वह कांग का सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है और देखती है कि उसने एक अजीब लड़की से मिलने के बारे में पोस्ट किया है, उसे स्टॉकर और परेशान करने वाली कहते हुए। उसके फॉलोअर्स तुरंत कमेंट्स में गालियां भरने लगते हैं। माया गुस्से में आ जाती है। फिर अचानक उसे हमारा हीरो हैंक सोफे पर सोता हुआ दिखाई देता है। हैंक जागता है और पूछता है, वह किस बारे में बात कर रही है? वह आसानी से कहती है, कुछ खास नहीं। फिर वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह जवाब देता है, मैं आज का सुपरवाइजर हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद वह उसकी उदासी नोटिस करता है और कहता है, जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ दो और दिल में मत रखो। माया इससे भावुक हो जाती है और कहती है, जो तुमने कहा वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिससे प्यार करते हो उसे भूलना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं बस अपनी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगी। मैं खुद से प्यार करूंगी और मुझे किसी से बदले में प्यार पाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए माया मजाक करती है, जो मैंने अभी कहा वो सब भूल जाओ और इसके बारे में सोचना बंद करो। वह हल्के से हंसती है, एक किताब उठाती है और लाइब्रेरी व्यवस्थित करने दौड़ जाती है। हैंक उसके पीछे से आवाज लगाता है, जब तुम मुस्कुराती हो तो सच में बहुत खूबसूरत लगती हो। माया शर्माकर कहती है, शुक्रिया, और लाइब्रेरी में भरे स्टूडेंट्स के बीच गायब हो जाती है, जबकि वह परवाह न करने का दिखावा करता है। बाद में क्लास में माया की क्लासमेट लायन उसके सामने कई कागज रखती है, मजाक में एक उसके सिर पर चिपका देती है और कहती है, मेरी मदद करो, तुम वही हो जो सबसे ज्यादा लाइब्रेरी जाती है। माया कहती है, जरूर दोस्त। फिर वह पूछता है, जिस लड़के को तुम पसंद करती थी, क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? हैरान होकर वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता? वह जवाब देता है, मैंने पोस्ट देखा और अंदाजा लगाया। शर्मिंदा होकर माया सिर झुका लेती है, लेकिन लायन उसे दिलासा देते हुए कहता है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। वह यह भी बताता है कि उनके दोस्त रविवार को उसे बाहर ले जाकर कुछ नए लड़कों से मिलवाएंगे और जोड़ता है, एक आदमी को भूलने का इकलौता तरीका है दूसरा आदमी। माया मान जाती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं कांग को दिखाऊंगी कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इसी दौरान हैंक के घर में वह अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है। वह उसे घर लाता है, उसका ख्याल रखता है और उसे नहलाने ले जाता है। अगली सुबह माया स्कूल जाने के लिए ट्रेन में बैठी है, ख्यालों में खोई हुई कि उसकी सगाई हो गई है। तभी उसके बगल से एक आवाज आती है, लड़कियों की कल्पनाएं सच में बहुत उड़ती हैं, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। वह मुड़ती है और पाती है कि हैंक ट्रेन में चढ़ चुका है। वह पूछती है, तुम हमेशा मुझे तभी क्यों सुनते हो जब मैं जोर से सोच रही होती हूँ, और वो भी सबसे शर्मनाक पलों में? फिर वह पूछती है, क्या वह हमेशा सबवे लेता है? हैंक जवाब देता है, मैं तभी लेता हूँ जब मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं होती, ज्यादातर समय मैं ट्रेनिंग में व्यस्त रहता हूँ। फिर वह जोड़ता है, मैंने तुम्हें सबवे में कई बार देखा है। माया पूछती है, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? हैंक मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, तुम बस खुश मिजाज और खुश दिखती हो, तुम्हें हंसते देखकर मुझे भी खुशी होती है। माया शर्मा जाती है, समझ नहीं पाती क्या जवाब दे और बस कहती है, अच्छा शुक्रिया। अचानक उसे याद आता है कि वह सबवे में हंसती थी जब वह कांग की सोशल मीडिया पोस्ट देखती थी, खासकर वो जिनमें वह अपना खाना दिखाता था। शर्मिंदा होकर वह खुद से सोचती है, उस समय मैं सच में खुश थी। हैंक फिर कहता है, तुम्हारा लक्ष्य किसी ऐसे को ढूंढना नहीं होना चाहिए जो तुमसे प्यार करे। एक तरफा प्यार पर दुखी होने के बजाय क्यों ना तुम मुझ पर एक तरफा क्रश होने का नाटक करो। मुझे दूर से देखो, अगर इससे तुम मुस्कुराओ और खुश महसूस करो तो क्या यह दुखी रहने से बेहतर नहीं? माया हैरान रह जाती है, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम पर क्रश होने का नाटक करूं? हाँ, हैंक जवाब देता है, तुम क्या सोचती हो? दिन के अंत में माया अकेली बैठी अपनी नोटबुक में लिखती है, हैंक के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराते हुए। वह सोचती है, क्या वह सच में मुझ पर इतना तरस खाता है? अगले दिन जब हैंक स्कूल लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित कर रहा होता है, उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह मुड़ता है और देखता है माया एक बुक शेल्फ के पीछे से उसे झांक रही है। चौंक कर वह मजाक करता है, हे भगवान, क्या तुम वही लड़की नहीं हो जो लाइब्रेरी में मरते मरते बची थी जब उसके सिर पर फिजिक्स की किताब गिरी थी? माया तुरंत जवाब देती है, मैं जिंदा हूं तो एक्टिंग बंद करो। दोनों लाइब्रेरी में एक टेबल पर बैठते हैं। हैंक कहता है, उस बारे में जो हमने सबवे में बात की थी, ये लो। वह उसे एक शीट देता है जिसमें उन सब चीजों की लिस्ट है जो एक तरफा प्यार में कोई कथित तौर पर करता है। फिर वह जोड़ता है, तुम इस मामले में नई लगती हो। उस कागज में बेतुकी तरह से डिटेल्ड जानकारी है। वह व्यक्ति क्या पढ़ता है, क्या खाता है, गर्म या ठंडा पेय पसंद करता है या नहीं, कितनी बार बाथरूम जाता है, कितनी बार पलकें झपकाता है, उसके परिवार के सदस्य कौन हैं और उसके दोस्त कौन हैं। माया अविश्वास से उसे देखती है, यह सब मुझे पहले कभी एक तरफा क्रश नहीं हुआ। फिर वह पूछती है, क्या
तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? वह सोचे बिना नहीं रह पाती कि वह स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का है तो उसे एक तरफा प्यार कैसे हो सकता है। हैंक जवाब देता है, क्या ये सच में प्यार में किसी की हरकतें हैं या स्टॉकर की हरकतें? मैं बस समझना चाहता हूँ। माया उसे कांग की सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई फिर कभी मेरे बारे में ऐसा कुछ लिखे। हैंक सिर हिलाता है, मुझे माफ करना, अब मुझे समझ आ गया। वैसे कांग ने अपनी पोस्ट में तुम्हें बदसूरत कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगले दिन माया उस लिस्ट को फॉलो करना शुरू करती है। वह दूर से हैंक को देखती है, गिनती है कितनी बार वह उसे देखती है और ट्रैक रखती है वह कब स्कूल आता है और कब जाता है। एक दिन वह अचानक उससे उस सबवे लाइन पर टकरा जाती है जिसे वह आमतौर पर कभी इस्तेमाल नहीं करती। वह जल्दी से सफाई देती है, ये बस गेम के लिए है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरा यकीन करो। अचानक ट्रेन झटके से रुक जाती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधे हैंक की बाहों में गिर जाती है। ट्रेन से उतरने के बाद वह कहती है, यकीन कर सकते हो मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जब मैं तुम्हारी बाहों में गिरी, सच में असली लगा। हैंक मुस्कुराकर कहता है, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों चलती हो, मेरे साथ चलो।